ठीक है, तो अभी हम जंप करते हैं शेडिंग टैब में, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं एक एक पार्ट को बहुत ही डेप्थ में देखेंगे। और टेक्सचर पेंट को मैं फिलहाल के लिए थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके वो पूरी तरह से कम्प्लीटली बदलने वाला है। तो वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करने के बजाय जब वो सही तरह से बन के आ जाएगा तब हम उस पर और डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हमें क्या मिलता है, ये एक फाइल ब्राउज़र मिलता है। आप अगर यहाँ पे टी दबाते हो तो आपको ये एक लिस्ट मिल जाती है कि आप ड्राइव्स देख सकते हो। जैसे आपके ड्राइव्स है कंप्यूटर के ऊपर के, यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस है। और यहाँ पे ये जो रीसेंट पार्ट है, ये बहुत अच्छा पार्ट है कि वो याद रखता है कि आपने लास्ट टाइम कहाँ पे एक्सेस किया था फाइल को, तो उस लोकेशन को वो याद रख लेता है और यहाँ पे लिस्ट कर देता है। अगर आपको वो निकाल देना है तो यहाँ से एक्स दबा के आप निकाल सकते हो। ऐड बुकमार्क कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ डी में और यहाँ पे किसी पर्सनल फाइल में चले जाते हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ब्लेंडर वेद आके इस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड बुकमार्क करता हूँ, तो वो ब्लेंडर वेदा उस फाइल को वो बुकमार्क कर लेता है। उसका फ़ायदा क्या है कि अगर मैं डेस्कटॉप पे हूँ और मुझे हमेशा यहाँ पे जाने की ज़रूरत गिर रही है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, तो डायरेक्टली मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे के रखा है, ये आप टी दबा के एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़े ऑप्शन मिलते हैं। बैक मतलब आप एक फाइल पीछे एक फोल्डर पीछे जा सकते हो। जैसे मैं डी में जाता हूँ और यहाँ पे, और सोचिए कि मैं एक फोल्डर के अंदर जाता गया, तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करके बैक कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड पे बैक स्पेस बटन दबा सकते हो, वहां से भी आप जा सकते हो। यहाँ से फॉरवर्ड जा सकते हो, और ये जो है एक लेवल अप चला जाता है। और यहाँ पे आपको रिफ्रेश बटन मिलता है कि अगर आपने कोई नया फोल्डर बना लिया या फिर रीनेम कर दिया तो वहाँ पे रिफ्रेश बटन दबा सकते हो। इस बटन का इस्तेमाल करके आप एक नया फोल्डर बना सकते हो। यहाँ पे फोल्डर को कोई भी नाम दे सकते हो, और यहाँ पे फोल्डर पे राइट क्लिक करके आप वही ऑप्शंस बैक, फ्रंट, गो टू पेरेंट, रिफ्रेश, रीनेम, डिलीट, न्यू फोल्डर, ऐड बुकमार्क, और ये जो 4 ऑप्शन है थोड़ी देर में आते हैं, रिकर्शन और सॉर्ट। फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ इसे। और यहाँ पे आपको लोकेशन मिलता है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी लोकेशन पे जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस फोल्डर में जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ और ये पाथ्स जो है वो कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके कंट्रोल V दबाऊंगा और एंटर दबाऊंगा तो एग्जैक्टली उसी फोल्डर में चला गया। तो ये जो है लोकेशंस को ढूंढने के लिए, पाथ्स पेस्ट करने के लिए बहुत काम में आता है। और यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, ऐसी जगह पे चला जाता हूँ जहाँ पे ये जो लिस्ट है वो दिखाने की मुझे सहूलत मिले। तो यहाँ पे लिस्ट मिलता है, यहाँ पे डिटेल्स मिलता है, और यहाँ पे आप चाहो तो इसे रीअरेंज कर सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे थंबनेल्स मिलता है, थंबनेल व्यू, और यहाँ पे आते हो तो उस थंबनेल की साइज को आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे स्मॉल है, फिर मीडियम है, फिर जो है लार्ज है, तो आप बड़ा करके देख सकते हो आपकी फाइल्स को। और यहाँ पे रिकर्शन है, ये बहुत ही सिंपल लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, जैसे मैं फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि फोल्डर में मैंने एक्चुअली क्या किया है। मैंने एक नया फोल्डर बना लिया जी, और यहाँ पे आते हैं एक के अंदर एक घुसते जाएंगे। तो एक मैंने फोल्डर बना लिया, उसके अंदर और एक फोल्डर बना लिया, एक इमेज रख लिया और उसके अंदर एक फोल्डर बना लिया, और यहाँ पर एक इमेज है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे 2 नंबर का फाइल है और यहाँ पे 2 नंबर का काम भी हो सकता है, और यहाँ पे एक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर मैंने 3 नंबर का एक वॉलपेपर सेव करके रख लिया। तो यहाँ पे रिकर्शन बहुत काम में आता है, और वो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। डिस्प्ले साइज अभी जो मैंने दिखाया था, टाइनी, स्मॉल और मीडियम और लार्ज, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। रिकर्शन जो है 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। तो ये क्या है एक्चुअली, जैसे मैं जाता हूँ अपने फोल्डर के अंदर और यहाँ पे न्यू फोल्डर, और मुझे पता है कि 1 के अंदर 2 है, 2 के अंदर 3 है, ऐसे फोल्डर्स भी है और साथ ही साथ उसमें फाइल्स भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आ सकता हूँ
और रिकर्शन पे क्लिक कर सकता हूँ 1 लेवल। तो वो क्या करेगा, एक लेवल अंदर के फाइल्स भी दिखाई देगा, भले ही आप वहां पे ना हो, उस लेवल पे ना हो। और वही अगर यहाँ पे 3rd लेवल पे चले गए तो 3 फाइल्स अंदर तक चला जाएगा, तो 3 फाइल्स अंदर तक चला जाएगा। और यहाँ पे 1/2 बताएगा, 1/2/3 बताएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक के अंदर दूसरा फाइल है, सॉरी दूसरा फोल्डर है, दूसरे के अंदर तीसरा फोल्डर है, पर फिर भी उनके अंदर जो भी इमेजेस है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा। और ये होने के बाद यहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स है जिसका इस्तेमाल करके आप सही तरह के फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपने सिर्फ इमेज फाइल्स रखे तो सिर्फ और सिर्फ इमेज फाइल्स दिखेंगे, और अगर फोल्डर रखोगे तो फोल्डर्स भी दिखेंगे। और यहाँ पे कई तरह के अलग अलग चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं जो रिकर्शन है वो नन पे रखता हूँ। यहाँ पे सॉर्ट बाय है, आप नाम के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हो, एक्सटेंशन मॉडिफाइड डेट साइज के हिसाब से। रिवर्स मतलब 1 2 3 4 आ रहा है तो उसको रिवर्स कर सकते हो 4 3 2 1, तो इसके लिए काम में आ सकता है। तो ये जो है ये फाइल ब्राउज़र है, और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हो सके तो मुझे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम द्वारा सपोर्ट करने की कोशिश करें। फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। आप चाहो तो मुझे पेटीएम पेज से भी सपोर्ट कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम वीडियोस पर जो भी एड्स आते हैं उन्हें पूरी तरह से देखने की कोशिश कीजिए, वहां से मेरी बहुत बड़ी मदद होती है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम, और तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतजार करता हूँ अगले वीडियो में।